Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, today we will start the chapter number 5, Emerging Modes of Business. सबसे पहले emerging modes of business होता क्या है, यानी emerging modes of business का मतलब है कि बिजनेस करने के नए नए तरीके, यानी कि आजकल जो बिजनेस करने के नए नए तरीके डेवलप हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई बिजनेस, जो इस ई का मतलब है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जो भी बिजनेस की, इंडस्ट्रीज की, ट्रेड की, कॉमर्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं दैट विल बी डन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। अब इस नेटवर्क का क्या मतलब है, कंप्यूटर नेटवर्क का इसका मतलब है इंटरनेट। जो आज और मैं अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो भी हम इसी की हेल्प से कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं। तो इस इंटरनेट की हेल्प से ही हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसको हम ई बिजनेस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ई बिजनेस को और ई कॉमर्स को सिमिलर मानकर चलते हैं, जबकि इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, जो ई बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे है, यानी कि जो इसका स्कोप है वो ब्रॉडली है, और ई कॉमर्स है उसका जो स्कोप है वो नैरो है कंपैरिजन देन ई बिजनेस। यानी कि जो ई कॉमर्स है और जो ई बिजनेस है, ई बिजनेस ई कॉमर्स को कवर करता है बट ई कॉमर्स ई बिजनेस को कवर नहीं करता। देखिए कैसे, ई बिजनेस में हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट। इट मीन्स जो हम इंटरनेट के थ्रू बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स को, वो हम ई कॉमर्स में शामिल करते हैं। जबकि ई बिजनेस में इसके साथ साथ, मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है, इसके साथ साथ, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है थ्रू द इंटरनेट, इसके साथ साथ प्रोडक्शन भी, फाइनेंस भी, इन्वेंट्री कंट्रोल भी, वो भी हम कर लेते हैं। वो किस में आता है, ई बिजनेस में, यानी कि एडिशनल एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होगा ई बिजनेस इज ब्रॉडर देन द ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज द नैरो देन द ई बिजनेस, राइट। अब बात आती है स्टूडेंट्स स्कोप ऑफ ई बिजनेस। देखिए स्कोप क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिल जाता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल है बी टू बी। इस बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि दो पार्टियां होती हैं, दोनों ही पार्टी बिजनेस है। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं दो पार्टियों के बीच में, वो दोनों ही पार्टियां बिजनेस हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है होलसेलर टू रिटेलर, होलसेलर भी बिजनेस है, रिटेलर भी बिजनेस है। तो इन दोनों के बीच में जो भी एक्टिविटीज होगी सेल परचेज की, वो क्या होगी, बी टू बी। नेक्स्ट है बी टू सी। इट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। एक पार्टी बिजनेस है, दूसरी पार्टी कस्टमर है। मैंने एग्जांपल लिखा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आजकल बहुत सारी साइटें हैं, ये सभी क्या है, बी टू सी हैं। आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट से गुड्स परचेज करने जाते हैं, वो भी क्या है, बी टू सी है। एक बिजनेस है, आप कस्टमर हो, आप क्या करते हो, आप कस्टमर हो, आप सामान खरीदते हो, यूज कर लेते हो। दूसरी पार्टी जो है वो बिजनेस है, वो आपको सेल करती है। नेक्स्ट है सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। अब देखिए ये कैसा बिजनेस है, जिसमें सेल करने वाला भी कस्टमर है और बेचने वाला भी कस्टमर है, और खरीदने वाला भी कस्टमर है, यानी दोनों ही पार्टियां कस्टमर हैं। जैसे क्या होता है, मैंने ओलेक्स का एग्जांपल लिया, ओलेक्स पे क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई बाइक परचेज करी है आपने यूज करने के लिए, आपने 4 5 6 7 साल तक उसको चलाया, उसके बाद सोचा आपने मैं इसको सेल कर देता हूँ, यानी कभी कभार कोई सेल करनी होती है, आपने क्या किया, वो सेल कर दी किसी दूसरी पार्टी को। तो क्या हुआ, आप बिजनेस नहीं है, आप कस्टमर है, राइट, और जो दूसरी पार्टी है वो भी कस्टमर है। तो ये क्या हुआ, सी टू सी। इसके बाद आता है इंट्रा बी बिजनेस, इंट्रा बिजनेस भी बोल सकते हैं हम इसको, इंट्रा बी कॉमर्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रा बी, यानी कि इंट्रा बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर ही, यानी कि क्या होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे मैं बात करूं परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इट्स द बेसिस ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे। तो क्या होता है, उन सभी डिपार्टमेंट में जो भी
जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंट्रा बिजनेस कहलाती है, इंटर डिपार्टमेंटल जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया है। अब बात आती है स्टूडेंट्स इसके बेनिफिट क्या है। इसके बेनिफिट्स क्या है बिजनेस के। देखिए सबसे पहले तो है ग्लोबल रीच, यानी जब आप बिजनेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू जब आप बिजनेस करते हैं तो जो आपका रीच है वो आपका वर्ल्ड वाइड हो जाता है। अगर आपने कोई शॉप ओपन की, कोई फैक्ट्री लगाई, तो आपका जो एरिया होगा वो लिमिटेड एरिया होगा आपकी सेल करने का, परचेज करने का। बट थ्रू ऑफ द इंटरनेट यू हैव द वाइड एरियाज, यू हैव द कवर द एरिया वर्ल्ड वाइड। आप उस एरिया, उस इंटरनेट से आप पूरे वर्ल्ड में भी सामान बेच सकते हैं। अब इसके बाद आता है इजी टू फॉर्म, राइट। यानी कि इजी टू फॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसको जो फॉर्म करना है, जो इसको स्थापित करना है, वो काफी इजी है, राइट। द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर दैट वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो बहुत बहुत और बहुत कम है। इवन एक कोई भी आपको ऐप बनानी है या कोई वेब पेज बनाना है, सिर्फ आपको उसकी कॉस्टिंग आती है, और जो इसका बेनिफिट लेते हो आप वो बहुत ज़्यादा लेते हो, और जो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा पे कर सकते हो। इसके बाद आता है कन्वीनियंस, राइट। कन्वीनियंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सीटिंग एट होम। आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू ऑफ ई कॉमर्स। अभी मैंने आपको बताया कि आप घर बैठे, आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको शॉप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फर्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप क्या करते हो, ई कॉमर्स से आप ये सारा पैसा बचाते हो, सारी कॉस्टिंग बचाते हो, सारी इन्वेस्टमेंट बचाते हो, और आप घर बैठे अपना काम कर सकते हो, और एक क्लिक से ही आप पूरे वर्ल्ड में आप अपना सामान सेल कर सकते हो। इसके बाद आती है स्पीड। थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ माउस। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्लिक से ही आप जो अपनी गुड्स और सर्विसेज को हैं सेल परचेज कर सकते हैं। और द बेनिफिट इज द मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, बुक्स एक्सेट्रा। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आजकल हम अपनी मनी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो हम सेल परचेज कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इस इंटरनेट के माध्यम से आप जो है मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कॉस्ट सेविंग। देखिए अभी मैंने आपको बताया काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है, यानी कि आपको कोई मिडल मैन की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई शोरूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गुड्स का डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये सारा पैसा होता है ये आपका सेविंग होता है। तो ये क्या होता है, जब ये आपकी सेविंग होगी तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो भी आप सस्ता बेच पाने में समर्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में ई बिजनेस के बारे में पढ़ा।